गांव के बाहरी इलाके में फैले विशाल खेतों के मालिक थे सेठ महेंद्र प्रताप। पूरे जिले में उनकी गिनती करोड़पतियों में होती थी। आलीशान बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां और सैकड़ों बीघा जमीन होने के बावजूद उन्हें अपनी इकलौती बेटी आर्या पर सबसे ज्यादा गर्व था। आर्या पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बेहद दयालु स्वभाव की थी। वह अक्सर अपने पिता से कहती थी कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। एक दिन तेज धूप पड़ रही थी। खेतों में मजदूर काम कर रहे थे। उसी खेत के एक कोने में एक युवक चुपचाप फावड़ा चला रहा था। उसका नाम अर्जुन था। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। गांव के लोग उसे गरीब समझते थे क्योंकि वह एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था और दिन रात मजदूरी करता था। दोपहर होते होते धूप इतनी तेज हो गई कि कई मजदूर पेड़ों की छांव में बैठ गए। अर्जुन फिर भी काम करता रहा। उसकी हालत देखकर आर्या का मन पसीज गया। वह अपने हाथों से ठंडा पानी लेकर उसके पास पहुंची और बोली, भैया थोड़ा पानी पी लीजिए। इतनी गर्मी में लगातार काम करना ठीक नहीं। अर्जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन आर्या के आग्रह पर पानी पी लिया। पानी पीते ही उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। उसने धन्यवाद कहा और फिर काम में लग गया। आर्या ने देखा कि अर्जुन की आंखों में अजीब सी गहराई और आत्मसम्मान था। वह बाकी मजदूरों की तरह बात बात पर शिकायत नहीं कर रहा था। अगले कई दिनों तक आर्या जब भी खेतों में जाती, उसकी नजर अर्जुन को खोजने लगती। वह देखती थी कि अर्जुन सबसे पहले खेत में आता और सबसे बाद में घर लौटता। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने आर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर अर्जुन हमेशा दूरी बनाए रखता था क्योंकि वह जानता था कि एक करोड़पति की बेटी और एक गरीब मजदूर के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन किस्मत धीरे धीरे दोनों को एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जा रही थी जिसके बारे में ना आर्या जानती थी और ना ही अर्जुन। वह सच्चाई सामने आने के बाद पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद आर्या ने अपने पिता से अर्जुन के बारे में पूछा। सेठ महेंद्र प्रताप ने सामान्य लहजे में कहा, वह एक मेहनती लड़का है लेकिन बहुत गरीब है। उसके परिवार के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। यह सुनकर आर्या को आश्चर्य हुआ क्योंकि अर्जुन का व्यवहार किसी साधारण मजदूर जैसा नहीं लगता था। एक शाम खेत में काम खत्म होने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मजदूर इधर उधर भागने लगे। आर्या भी खेत में फंस गई। तभी उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर पड़ी। दूर खड़ा अर्जुन तुरंत दौड़कर आया
और उसने आर्या को संभाल लिया। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आर्या ने धन्यवाद कहा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, इंसान इंसान के काम आए, यही सबसे बड़ी बात है। उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था जिसने आर्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर एक गरीब मजदूर इतनी समझदारी और शालीनता से कैसे बात कर सकता है। उसी रात गांव के कुछ लोग अर्जुन के बारे में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि वह पढ़ा लिखा है, तो किसी ने कहा कि उसके पास कोई पुराना राज छिपा हुआ है, लेकिन किसी के पास कोई पक्का प्रमाण नहीं था। कुछ दिनों बाद आर्या ने देखा कि अर्जुन रात को खेत से लौटने के बाद गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। गरीब परिवारों के बच्चे उसे गुरुजी कहकर बुलाते थे। यह देखकर आर्या और भी प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि अर्जुन केवल मेहनती नहीं बल्कि नेक दिल इंसान भी है। एक दिन आर्या ने उससे पूछ लिया, तुम इतने पढ़े लिखे लगते हो, फिर मजदूरी क्यों करते हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा और बोला, हर सवाल का जवाब समय देता है। जब समय सही वक्त आएगा आपको सब पता चल जाएगा। उसकी यह बात सुनकर आर्या हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि वह सही वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और जल्द ही एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे गांव को चौंका देगा। गांव में हर साल एक बड़ा कृषि सम्मेलन आयोजित होता था। इस बार जिले के कई अधिकारी और व्यापारी वहां आने वाले थे। सेठ महेंद्र प्रताप भी मुख्य अतिथियों में शामिल थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। सम्मेलन वाले दिन अचानक एक बड़ी गाड़ी गांव में आकर रुकी। उसमें से कुछ प्रतिष्ठित लोग उतरे और सीधे अर्जुन के घर की ओर बढ़ गए। यह दृश्य देखकर गांव वाले हैरान रह गए। सभी सोचने लगे कि आखिर ये बड़े लोग एक मजदूर के घर क्यों जा रहे हैं। कुछ देर बाद अर्जुन उनके साथ सम्मेलन स्थल पर पहुंचा। वहां मौजूद अधिकारी उसे देखकर सम्मान से खड़े हो गए। यह देखकर सेठ महेंद्र प्रताप भी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मंच पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने घोषणा की, आज हम जिस युवा कृषि विशेषज्ञ का सम्मान करने जा रहे हैं, उन्होंने आधुनिक खेती की नई तकनीकों पर शोध करके हजारों किसानों की मदद की है। इनका नाम अर्जुन सिंह है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आर्या की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खेत में मजदूरी करने वाला अर्जुन इतना बड़ा कृषि विशेषज्ञ है। इसके बाद अधिकारी ने बताया कि अर्जुन ने विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उसके पिता एक सफल उद्योगपति थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनके निधन के बाद अर्जुन ने गांव लौटकर किसानों की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पहचान छिपाकर लोगों के बीच रहना चुना ताकि वह उनकी समस्याओं को करीब से समझ सके। यह सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वे गरीब मजदूर समझते थे, वह वास्तव में करोड़ों की संपत्ति का मालिक और
उच्च शिक्षित युवक था। आर्या भी स्तब्ध थी। उसे अब समझ आया कि अर्जुन की बातों और व्यवहार में इतनी गहराई क्यों थी। लेकिन अभी एक और बड़ा सच सामने आना बाकी था। सम्मेलन खत्म होने के बाद अर्जुन ने मंच से एक और घोषणा की। उसने कहा, मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि मैं लोगों की सोच को परखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि लोग इंसान की इज्जत उसके चरित्र से करते हैं या उसके पैसे से। उसकी बात सुनकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने आगे कहा, जब मैं मजदूर बनकर रहा तब कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरा सम्मान किया। इतना कहकर उसने सबके सामने आर्या की ओर इशारा किया। अर्जुन बोला, इस गांव में अगर किसी ने मुझे इंसान समझकर सम्मान दिया तो वह आर्या जी हैं। इन्होंने कभी मेरी गरीबी नहीं देखी, बल्कि मेरा संघर्ष देखा। आर्या भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ महेंद्र प्रताप भी अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी ने वही संस्कार अपनाए हैं जो वह हमेशा उसे सिखाना चाहते थे। उसी दौरान अर्जुन ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसके पिता और सेठ महेंद्र प्रताप कभी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वर्षों पहले दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया था। अर्जुन के पास आज भी उन दिनों की कुछ तस्वीरें और दस्तावेज मौजूद थे। जब वे तस्वीरें सबके सामने दिखाई गई तो सेठ महेंद्र प्रताप की आंखें भर आई। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। वर्षों पुरानी यादें ताजा हो गई। पूरा गांव इस भावुक दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया। अब सभी को समझ आ चुका था कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या धन दौलत से नहीं होती। अर्जुन और आर्या की सोच एक जैसी थी और दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान महसूस करने लगे थे। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद अर्जुन और सेठ महेंद्र प्रताप मिलकर किसानों के लिए कई नई योजनाओं पर काम करने लगे। आधुनिक खेती, मुफ्त प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाओं से गांव की तस्वीर बदलने लगी। किसान खुश थे और गांव तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था। आर्या भी इस मिशन में अर्जुन का पूरा साथ दे रही थी। दोनों दिन रात किसानों के हित में काम करते। गांव वाले अक्सर कहते कि इन दोनों की जोड़ी केवल सोच में ही नहीं बल्कि सेवा भाव में भी एक जैसी है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने पंचायत में कहा, भगवान ने कुछ रिश्ते पहले से तय कर रखे होते हैं। अर्जुन और आर्या का मिलना भी शायद उसी योजना का हिस्सा है। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने भी महसूस किया कि अर्जुन और आर्या एक दूसरे का सम्मान करते हैं और जीवन भर साथ चल सकते हैं। आखिरकार दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा गया। जब अर्जुन ने आर्या से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जीवन की इस यात्रा में चलना चाहोगी, तो आर्या मुस्कुराकर बोली, मैंने उस दिन ही तुम्हारी असली पहचान जान ली थी जब तुमने बारिश में मेरी मदद की थी। इंसानियत से बड़ा कोई परिचय नहीं होता।
कुछ समय बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो विचारों का संगम था। उस दिन गांव के लोगों ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। जिस युवक को सब गरीब मजदूर समझते थे, वह करोड़पति निकला। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया, और जिस लड़की ने उसे पानी पिलाया था, उसने कभी उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, मेहनत और व्यवहार से तय होती है। जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं, किस्मत भी एक दिन उनका सम्मान जरूर करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।